2.7 टू पॉइंट पॉइंट ना? सेवन पॉइंट थ्री सिक्स काले गंगा संज्ञा ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा नादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौतमानि शरण्ये निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे। कालेन मिलितदियाम् अविमृश्य नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो बददूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वीतपशो विभजिष्यति स्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। पढ़ूं प्रभु जी। सत्यवती के पुत्र शील व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं श्री भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तात्पर्य: यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। किंतु कलयुग के अल्प ज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवनावधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्प ज्ञानी हैं क्योंकि उन्हें जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के समान हैं। किंतु श्री भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की तरह श्रीमद् भगवद गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए श्रील व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की। किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, यहाँ पर विभिन्न अवतारों के विषय में कहते हुए यहाँ पर व्यास देव के विषय में कहने लगे। व्यास देव भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है और वैसा तो शक्त्यावेश अवतार माना जाता है व्यास देव जी को, और उनमें एक विशेष शक्ति आविष्ट की गई हैं
इसलिए लिटरेरी इंकारनेशन कहते हैं। शास्त्रों की लेखन करने की जो शक्ति है वो व्यासदेव में आविष्ट किया गया है। वैसे तो व्यासदेव विष्णु तत्व तो नहीं, जीव तत्व ही है, साधारण जीव है। साधारण जीव होते हुए भी उनमें कुछ विशेष कार्य करने हेतु उनको विशेष शक्ति प्रदान किया गया है। एंड वो ये शास्त्रों को लेखन करने की शक्ति उन्हें प्रदत्त प्रदान किया गया है। एंड एंड यहाँ पर बताया जाता है, खास करके कलयुगी जीवों की, उनकी एक तो आयु भी कम है और बुद्धि कम है, एंड ऊपर से बेचारे वो अभागी है, एंड उसके ऊपर वो डिस्टर्ब्ड है। तो बचपन में एक कहानी सुनते थे, तो उसमें एक बंदर के विषय में बात किया जाता है। तो बंदर तो वैसे ही बंदर है। हम्म, अगर वो बंदर ने मान लीजिए दारू पी रखा है, देन आप सोचना क्या होगा। एंड दारू पिया हुआ बंदर की पूंछ में किसी ने आग लगा देगा तो तब क्या होगी। बंदर ही पागल कार्य करेगी। एंड उसके ऊपर दारू पी रखा है, एंड उसके ऊपर उसकी पूंछ पे किसी ने आग भी लगा दी। एंड उसके ऊपर वो उनकी पैरों पे कांटे लग गई। तो ऐसा बंदर मतलब क्या करेगी आप सोचना। तो एग्जैक्टली वही अवस्था है कलियुगी जीव का। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। चार चीजें हैं। ये तो पहले तो बंदर है, मतलब मंदहा, बहुत लेजी है। हम्म, सुमंद मतय, बहुत कम इंटेलिजेंस है। मंद भाग्य, अनफॉर्चुनेट है। और उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है। तो इसलिए ये दारू पिया हुआ बंदर की पूंछ पे आग लगा हुआ बंदर की तरह है कलयुगी जीव। तो वैसा जीवों के बारे में बात किया जा रहा है, फिर वैसा जीवों का उद्धार के विषय में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि ऐसे बंदरों से कोई काम लिया जा सकता है। ऐसे बंदरों से कोई काम लिया जा सकता है। तो भगवान अभी हम्म, हम जैसा बंदरों को किस प्रकार से सुधारा जा सके, तो उसका उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों को भी सुधारने का व्यवस्था हम बना रहे हैं। एंड वेद व्यास जी ने इसलिए कलयुगी जीव, जो कि इस प्रकार के हाईली क्वालिफाइड जो कलयुगी जीव है, उनके लिए हम्म, आ, उनके लिए शास्त्रों को कंपाइल करके प्रदान करने का प्रयास ही वेद व्यास जी करने वाले हैं। ये बहुत ही एक सरल तरीके से उसको प्रॉपरली विभाजन करके एंड उसको एक सार रूप में प्रस्तुत करने की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। बिकॉज एक तो हमारा कम आयु है और कम बुद्धि भी है। तो यहाँ पर कम बुद्धि, लेस इंटेलिजेंट होने का कोई ये कह सकते, पर लेस इंटेलिजेंट कैसे है। हम तो स्मार्टफोन यूज करने वाले हैं। और अगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस की कमी भी है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही गया। जो भी पूछना हो उसने ये से पूछ कर देते हैं। तो आजकल हमारे भक्त भक्ति शास्त्री के एग्जाम भी ए से पूछ कर लिख कर दे दे रहे हैं। और उनको कोई एग्जाम लिखने के लिए कहा जाए, वो ये से पूछ ले रहे हैं।
और उससे उनसे आंसर निकाल कर लिख कर भेज दे रहे हैं। तो क्या कहें। तो ऐसे ही भक्त भगवत धाम जाएंगे। ऐसे भक्त फिर भगवत धाम जाएंगे। वो भगवत धाम कौन जाएगा? ये जाएगी या नहीं तो भक्त जाएगा। बिकॉज आंसर जिसने लिखा, आंसर तो चैट जीपीटी ने लिखा। तो फिर चैट जीपीटी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए भक्ति शास्त्री का। बस ठीक है, एनीवेज। तो तो उस प्रकार से कम बुद्धि वाले हैं। तो कम बुद्धि किस लिए कहा जा रहा है यहाँ पर? वाई दे आर बीइंग नोन एज लेस इंटेलिजेंट। इसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं, बिकॉज दे कंसिडर द टेम्पररी लाइफ लाइफ टू बी ऑल इन ऑल। जो टेम्पररी लाइफ, जो उनको 50-60 वर्षों की जो आयु की समय जो मिलता है, उसी आयु को ही वो अपना वही सब कुछ है करके मान बैठते हैं। एंड शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है करके ये मानने लगते हैं। इसलिए उन्हें सुमंदमतया कहा जा रहा है, लेस इंटेलिजेंट कहा जा रहा है। दे आर लेस इंटेलिजेंट बिकॉज दे हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ द एटर्निटी ऑफ लाइफ। उनको शाश्वत जीवन के विषय में कोई भी जानकारी उन्हें नहीं है। एंड वे अपने आप को इस शरीर के साथ तुलना करते हैं। तो इसके कारण उन्हें बुद्धिहीन माना जाता है। एंड फिर वैसा लोगों को भागवतम के अंतर्गत क्या कहा जाता है? यस्यात्म बुद्धि गुण पेत्रितादुके स्वधिक कलत्रादिषु भूमि इज्जति यत्तेत्त बुद्धे सलिले ही करहिचित् जनेषु स एव गोकरः। इसमें जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। इसमें बताया जा रहा है यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के। जिनका बुद्धि जो है, जो लोग इस प्रकार से समझते हैं कि मैं ये शरीर ही हूं करके, वैसा लोगों के विषय में कहा जा रहा है जो अपने आप को शरीर मानते हैं। स्वधिक कलत्रादिषु, मतलब जिनका बुद्धि जो है केवल पत्नी बच्चों को पालने में ही फंसा हुआ है। और भूम इज्जति ही, जो अपनी जन्म भूमि को पूजनीय मानता है, या उसका पूजा में ही उसकी पूजा में ही लगता है। और यह तीर्थ बुद्धि सरले ही परिचित, जिनको तीर्थ स्थान का मतलब है केवल एक पानी का तालाब है करके उनको लगता है, वैसा लोगों को क्या कहा जा रहे? जनेषु अभिज्ञेषु स एव गो करहा। ये महान भाव जो है, ये गाय और गधे के समान है। हम्म, जो भी लोग इस प्रकार से मानते हैं, जो भी लोग इस प्रकार से करते हैं, ये कौन है? गाय और गधा कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, जिनका बुद्धि केवल पत्नी बच्चों को पालने में ही एब्जॉर्ब्ड है, जो जन्मभूमि को ही पूजनीय मानकर उनको पूजा में लगता है, और जो तीर्थ को एक साधारण स्थली मानते हुए एक पानी का समुदाय मात्र मानता है, तो ऐसा लोगों को गाय और गधे से तुलना किया जा रहा है। एंड वही यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी उसी श्लोका से लेकर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दे आर डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द एसेस एंड बुल्स। गो कर रहा। शास्त्र भी अच्छा है, कभी कभी ना बहुत ड्रामेटिकली चीजें डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि जब इसके विषय में कहना होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुख रेरविष्टा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा को पाने की इच्छा करना या उसको भोगने की इच्छा रखना या भोगना, वो उसी तरह है सुखर एरा विष्टा। सुखर मतलब सुअर है। एंड सुअर कमल है। विष्टा मतलब मल है, सुअर का मल है। आप सोचो सुअर के मल से और गंदा मल तो और कुछ है नहीं, बिकॉज वो खाती ही मल है।
एंड मल खाने के बाद उसको प्रोसेस करके तो उसमें भी जो भी थोड़ा बहुत सार निकालने के बाद जो गंदगी रह जाता है वो उनकी मल के रूप में निकलता है। तो फिर वो मल है सुअर का, सुअर एरविष्टा। एंड फिर ये आप देखो किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुख एरविष्टा, जो व्यक्ति इस प्रकार की पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखते हुए उसको भोगता है, इट इज लाइक, इट इज लाइक ईटिंग द पिग्स स्टूल। जब इस प्रकार की बिल्कुल व्हाट ऐसा डिस्क्रिप्शन कोई सुनता है, कम से कम पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलने पर व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो, मेरे सुअर का मल तो नहीं खा रहा। हम्म, मैं सुअर का मल तो नहीं खा रहा। तो यही हो जाता है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो यही हुआ ना, फिर कोई आपको माला पहनाएगा, कोई आपको प्रणाम करेगा, कोई आपको किसी प्रकार के उपहार देगा। पूजा, लाभ मतलब कोई उपहार मिलना, सम लाभ होना, प्रॉफिट। प्रतिष्ठा, सम डिस्टिंक्शन। प्रतिष्ठा मतलब डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन मतलब कुछ हट के, हट के आपकी रिकॉग्निशन होना। रोजी आप बाकी लोगों की तरफ बिल्कुल अब अलग हो, अब टॉप हो। अगर ऐसा कहते तो व्यक्ति छड़ जाता है। तो उनको तब समझना चाहिए ये तो मुझे सूकर की मल खिला रहे, ये तो, ये तो मुझे सुअर की मल खिला रहा है। जब ऐसा भावना रहेगा, ही विल नॉट एंजॉय बीइंग रिस्पेक्टेड, ही विल नॉट एंजॉय, he will not take pleasure in receiving gifts, or he will not take pleasure in in being distinguishedly recognized, है ना? Because he understands how condemned it is in the eyes of the scriptures, शास्त्रों की दृष्टि में ये कितना कंडेम्ड है इस प्रकार से लेना इन चीजों को, या इन चीजों को लेना गलत नहीं, इन चीजों को एंजॉय करना गलत है। बिकॉज कई बार जब हम प्रचार करते हैं या नहीं तो किसी भी प्रकार के पद को पाते हैं, तो ये सारे चीजें मिलने लगते हैं। बट इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग एंड डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स, दैट इज कंडेम्ड, दैट इज कंडेम्ड। We should not take pleasure in receiving respect. We should not take pleasure in receiving respect. People may respect you, but we should not enjoy or take pleasure in that. And प्रश्न अभी ये उठता है कि when do you not take pleasure? ऐसा कब होगी कि आप कोई सम्मान आपकी कर रहे हैं, आपकी आपकी अहंकार को लिटरली मक्खन लगा रहे हैं, तो आपको क्यों खुशी नहीं होगी? खुशी होती है, खुशी होगी क्यों नहीं होगी? मक्खन लगा रहे तो, वो भी अहंकार पे लगा रहे। A person who is humble at heart, he cannot relish. Hmm. A person who is humble, who always feels that he is not worthy of being respected. Hmm. जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को अयोग्य मानता है कि मैं इस प्रकार के सम्मान का योग्य ही नहीं हूं, जब व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि, इस प्रकार सोचता है, देन फिर इट लिटरली पिंचेस हिम एंड पेन्स हिम व्हेन somebody is respecting him, but yet he is obliged to accept in the name of service because he is in that role. उस प्रकार के रोल में होने के कारण मे बी माइट बी obliged, बट अंदर ही अंदर he does not enjoy it because he feels कि मैं
मैं योग्य नहीं हूँ इस प्रकार की मान पाने का। ये लोग जितना रिस्पेक्ट मुझे दे रहे हैं उसका तो मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ करके जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना भरा भरा हुआ है, हाउ कैन ही एंजॉय व्हेन समबडी इज रिस्पेक्टिंग हिम? एंड दिस इज ह्यूमिलिटी। ट्रू ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ट्रू ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। देन ही डज नॉट एंजॉय। तब उनको लगेगा ये तो सुखर रविष्ठा। एंड जिनके अंदर इस प्रकार की नम्रता नहीं है, उनको ये शुक्र विष्टा लगेगा ये कि तो चॉकलेट फ्लेवर है। चॉकलेट फ्लेवर लगेगा उनको। वो तो चॉकलेट फ्लेवर मानकर खाएगा। क्या कहें। तो ऐसा होता है। तो उस प्रकार से ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा, दीज आर दी अनर्थास दैट कम आफ्टर वन कम्स इनटू भक्ति। भक्ति के पहले ये होते नहीं है, इसलिए इसको भक्ति उत्त अनर्थ कहते हैं। भक्ति करने पे उत्था मतलब प्रकट होता है ये। भक्ति करने के बाद ये प्रकट होता है। उसके पहले तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा हमें क्या मिलता था? हम्म, उसके पहले पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इतना कुछ तो मिलते नहीं थे ना। हम्म, बट भक्ति करने के बाद एंड खास करके जब व्यक्ति प्रचार विचार करने लगता है, इन लोग कहने प्रभु जी माता जी, हम्म, आप बड़े अच्छे हो, आप ये हो अगर जब कहने देन फिर तब ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा वाली चीज सारे शुरू हो जाता है। बट ये सारे चीजें भक्ति के लिए अनुकूल नहीं, ये सारे अनर्थ है। हम्म, इसलिए भक्ति उत्थ अनर्थ कहते हैं। अनर्थ मतलब विच इज नॉट मीनिंगफुल, अर्थ विहीन है, उसको अनर्थ कहते हैं। विच डू नॉट होल्ड एनी मीनिंग और एनी पर्पस फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, दे आर कॉल्ड अनर्था। जिसको कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि जो विरोध करता है आपकी भक्ति के लिए, प्रतिकूल है, वो उसे अनर्थ कहते हैं। एंड वैसे ये सारे जो है भक्ति उत्तनर्थ, भक्ति करने पे प्रकट होता है। एंड भक्ति करने पे प्रकट होकर भक्ति को ही रोकने लगते हैं। हम्म, आगे बढ़ने पे बाधा बन जाते हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग जो कि बाकी सारे अनर्थों को क्रॉस करके इसमें आकर फंस जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ही इसमें आकर फंस जाते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस जाएंगे। सो इसलिए इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम। प्रतिष्ठा को ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट या मीन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम। बाकी सारे, बिकॉज बाकी सारे तो ग्रॉस लेवल पर तो लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत मेहनत करके निकल जाते हैं, बट यहाँ आकर फंस जाते हैं, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इसमें तो बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। बिकॉज इसमें वही है कि बहुत जेन्युइन ह्यूमिलिटी चाहिए होता है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी चाहिए होता है तब जाकर व्यक्ति बचेगा, नहीं तो फिर वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एनीवेज तो अम, बस मैं इस संदर्भ में ही बता रहा था कि शास्त्रों में कितना ग्राफिकली चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। सो करे रविष्टा करके ग्राफिक एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो तो फिर हमारा आयु भी कम है। तो बड़ी समस्या है ना। एक तो आयु कम है, बुद्धि भी कम है। हम्म, और ऊपर से अभागी भी है। एंड फिर इतना अभागी है, ऊपर से हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो फिर उनको सुधारेगा कौन फिर? हम्म, उनको सुधार कैसे पाएंगे? तो
फिर इसलिए भगवान को खुद ही आना पड़ता है। That's why Krishna takes the most merciful form to deliver the most degraded people. कृष्णा हैज टू टेक द मोस्ट, बिकॉज अत्यंत पतित लोगों को उद्धार करने के लिए अत्यंत उदार व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। जितना पतित है उतना उदारता की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रकार से तभी कृष्ण जो है अपने चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं। बिकॉज दीज टू फॉर्म्स आर द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म्स, चैतन्य महाप्रभु के रूप और हरिनाम का रूप जो है, एंड उन रूपों में आकर फिर उद्धार कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई वी आर ऑल हियर टुडे डिस्कसिंग भागवतम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देवद्विषां निगमावत्मनि निस्थितानम् दुर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञातान् मतिविमोहं मतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मैं द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तात्पर्य: भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतरित होंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उसके हानिकारक कार्यकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। यह है विनम्र बनना तथा निरअभिमानी होना। विनम्र तथा निरअभिमानी बने बिना मनुष्य निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के पश्चात मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक शासकों का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और श्री भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे श्री भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में श्री भगवान का होना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर क्लियरली श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोका के तात्पर्य टीका में यही बता रहे कि इस श्लोका में जो बताए गए बुद्ध देव, ये वो वाले बुद्ध देव नहीं है जिस बुद्ध देव को हम लोग जानते हैं। जिस बुद्ध देव को हम लोग अवतार के रूप में जानते हैं, उनको रेफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बता रहे क्लियरली कि यहाँ पर इस श्लोक में जो बताए गए जो बुद्ध है वो कोई और अन्य मनवंतर के अंतर्गत आए प्रकट बुद्ध देव है। बिकॉज यहाँ पर जो लक्षण बताइए वो लक्षण जो है अभी वाला बुद्ध देव के साथ मैच नहीं खाता है। और वैसे तो 72 कलयुग तो आते ही है, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक कल में तो 72 कलयुग तो है ही। तो इन 72 कलयुगों में से कोई
एक अ, कलयुग में आते हैं। यहाँ पर क्लियरली बताई गई हैं, ये बुद्ध एक्चुअल रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रचार नहीं करेंगे, एक्चुअल धर्म के विषय में प्रचार नहीं करेंगे। औपधर्म्यम मतलब सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, औपधर्म्यम सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रचार करेंगे, सीधे एक्चुअल रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रचार नहीं करेंगे। एंड इसमें श्रील प्रभुपाद इसको ही और बताते हुए कहते हैं, जैसा कि कॉमन सेंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स करके, कॉमन सेंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स करके बता रहे हैं। जैसा कि अहिंसा, अहिंसा अपने आप में एक अम, धर्म के सिद्धांत नहीं है, बट धर्म के लिए अनुकूल है। जैसा कि नाम जप करना, दिस इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो धर्म की ये कोर एक्टिविटी है। तो उस प्रकार से ये जो अहिंसा ये कोर एक्टिविटी नहीं है, बट कोर एक्टिविटी करने के लिए अनुकूल है, अनुकूल है, इसलिए नो मीडिएटिंग कहो। तो इस प्रकार से ये अहिंसा का जो धर्म के विषय में बता रही है, कॉमन सेंस प्रिंसिपल है। एंड प्रभुपाद जी ये भी कह रहे कि ये अहिंसा वाला सिद्धांत को वही लोग इसको प्रॉपरली पालन कर सकते हैं जो कि नम्र है, और दूसरा घमंड विहीन है, जिनके अंदर जो प्राइडलेस है, जो प्राइडलेस है, दूसरा जो हम्बल है, वही व्यक्ति असलियत में अहिंसक हो सकता है। एंड एक बार अहिंसक होने पर व्यक्ति को सहनशीलता और सरल जीवन शैली सीखना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियरली बता दे रहे हैं कि देखिए अहिंसा पे ही रह नहीं जाना है बेसिकली। जो अहिंसा को अचीव करने के बाद फिर उसकी आगे की जर्नी भी शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि इस प्रकार से एक व्यक्ति को अहिंसक बनने के बाद उनको सहनशीलता सीखनी चाहिए, उनको सरल जीवन अपनानी चाहिए, देन फिर उसके बाद उनको आध्यात्मिक गुरुजनों को मान देते हुए अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने की प्रशिक्षण उन्हें उनसे प्राप्त करनी चाहिए। और फिर उन्हें अपनी परिवार से अनासक्त होते हुए भक्ति में लगना चाहिए। एंड उस प्रकार से भक्ति में लगकर भगवान के भक्त बनने पर ही असलियत में धर्म की मूल लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाओगे करके। तो उस प्रकार से नहीं तो ना साधारण बुद्धिज्म के अंतर्गत जो सिखाई जाएगी देन फिर वो अहिंसा में रह जाएगी। बट यहाँ पर अल्टीमेटली भगवान को भगवान को प्राप्त करने तक का जर्नी जो है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में विवरण दे रहे हैं। तो वेद व्यास जी के विषय में भी हो गया, बुद्धदेव के विषय में भी हो गया। अभी नेक्स्ट, यर्ह्यालेष्वपि सतां न हरे कथास्यु पाषण्डिनो द्विजजना वृषला नृवेदाः नृदेवाः स्वाहा स्वदावशदिति स्मगिरो न यत्र शाष्टा भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सम्माननीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथ में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय श्री भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य: यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सबको परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। श्री भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती है और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है और यहाँ पुनः बता देना अभीष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासनिक शक्ति असंस्कृत, ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और नृदेव अर्थात सरकारी मंत्रीगण, वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख और शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं और जननायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर श्री भगवान कल के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध हरे कृष्णा प्रभु जी। वो फोन आ गया था किसी का, लास्ट की लाइनें सुनाई पड़ी या नहीं? पड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट पढ़ रहे आप? जी हो गया, पढ़ लिया मैंने। तो कली के लक्षण तो आप लोगों ने सुना ही है। तो अभी बताइए कलियुग के लक्षण, ये अंत वाली या अभी वाली? तो अभी ही दिखाई पड़ रहे हैं सारे तो, जितने बताए गए हैं। तो अभी ही इतना कुछ है तो दिन फिर आगे पता नहीं क्या होगा। आप लोग रुक कर देखना चाहते हो आगे क्या होगा? नहीं, अभी परेशान है तो फिर आगे देखने के लिए तो फिर क्या होगा?
बट इसको काउंटरैक्ट कैसे करें ये समझना होगा। जैसा बता रहे कि हम्म, ऊंच कुल में भी और साधुओं के बीच में भी कृष्ण कथा की चर्चाएं खत्म हो जाएंगी करके। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम ऑफ कलयुग। ये बहुत ही प्रधान लक्षण है कलयुग का कि कृष्ण कथा की चर्चा बंद हो जाता है। हम्म, इसलिए कली वहां पर प्रवेश करेंगे जहां पर कृष्ण कथा पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। और कली का अर्थ ही है क्वारलसम, झगड़ा, क्वारलसम। इसलिए कोई परिवार में भी यदि श्रवण कीर्तन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, देन उस परिवार में ऑब्वियस है कि किसी न किसी प्रकार की होता रहेगा कलह होता रहेगा, बिकॉज वहां पर पर्याप्त श्रवण कीर्तन नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जब भी इस प्रकार की वातावरण अगर यदि हमारे घर पे हो या हम जहाँ पर भी है वहाँ पर बन रहे हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए? उस उस समाज में या उस परिवार में हमें श्रवण कीर्तन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। श्रवण कीर्तन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। श्रवण कीर्तन की मात्रा बढ़ाने पर देन कर ऑटोमेटिकली लोगों की कॉन्शियसनेस चेंज होगा। एंड वो कॉन्शियसनेस चेंज होने पर देन इस प्रकार की कलह इत्यादि का संभावना भी कम होगा। इसलिए इस प्रकार से भक्तों को, खास करके भक्तों के परिवार में, ये एक प्रथा बनानी चाहिए कि मतलब परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को मिलकर भागवत के अध्ययन करनी चाहिए और भागवत की चर्चा करनी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए साथ में। हम्म, साथ में करनी चाहिए। इस प्रकार से साथ में करने पे देन फिर धीमे धीमे उस परिवार में इस प्रकार की कलह इत्यादि ये कम होंगे ना। तो इस प्रकार से यही दवाई है कलयुग का। तभी श्रील प्रभुपाद जी आखिर में क्या लिखे थे, बिल्कुल लास्ट में, to reform the social order by introducing the principles of wise born men trained in the science of God consciousness. And this can be done by expanding the culture of Srimad Bhagavatam all over the world. And इसको हम कैसे हम कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम की प्रचार प्रसार करने के माध्यम से। जितना श्रीमद् भागवतम के प्रचार प्रसार करेंगे, उतने ही कलयुग के प्रभाव समाज में उतने ही कम पड़ेगा। एंड वैसे ही अपने परिवार के अंतर्गत भी जितना हम श्रीमद् भागवतम की आश्रय लेकर रहेंगे, उतने ही हम बच पाएंगे। डेफिनेटली, मतलब सभी भक्त इंडिविजुअली पढ़ते तो है, बट इंडिविजुअली पढ़ने के साथ साथ अगर यदि भक्त आपस में मिलकर भी पढ़े एंड पढ़कर उसके विषय में चर्चा करे, डिस्कशन करे, इस प्रकार से डिस्कशन करने पे क्या होता है कि द इंटेलिजेंस गेट्स प्यूरिफाइड इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, बिकॉज बुद्धि लगता है। जैसे मैं कई बार कुछ ब्रह्मचारी का क्लास लेता हूँ, एंड क्लास में ओवरऑल क्लास में मैं 10 मिनट ही बोलता हूँ, 50 मिनट उनसे बुलवाता हूँ। मतलब लोग वैसा प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं कहते हैं, रादर वहां पर डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन करवाते हैं। इस प्रकार से डिस्कशन करवाने पे क्या होता है, लोगों की इंटेलिजेंस जो है वो भगवान के विषय में, भगवान के संबंधित विषयों पे सोचने लगता है। तो इसलिए उस प्रकार की डिस्कशंस होनी चाहिए परिवार में। हम्म, जब इस प्रकार के डिस्कशंस होंगे, देन हम एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखेंगे। हम्म,
एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखेंगे, देन फिर वैष्णव के रूप में देखेंगे, तब जाकर हमारी आपस में वैष्णव एक्सचेंजेस होंगे। अगर मैं आपको वैष्णव के रूप में ही नहीं देखूंगा, देन फिर हमारे वैष्णव एक्सचेंजेस कैसे होंगे ना। हम्म, अभी मैं यही देखता हूँ कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, माता पिता है, देन फिर बॉडीली रिलेशन पे ही मैं सोचूंगा तो बॉडीली एक्सचेंजेस होंगे, बॉडी लेवल के ही एक्सचेंजेस होंगे। तो वैष्णव के रूप में यदि देखना है, देन उसके लिए भागवत की चर्चा करनी चाहिए, भागवत की चर्चा करनी चाहिए। देन एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वैष्णव के रूप में देखेंगे तो सारा चीज होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करनी चाहिए। एंड फिर फाइनली जब इस प्रकार की कृष्ण कथा जब बंद हो जाता है, साधुओं के बीच, सो कॉल्ड साधुओं के बीच में भी कृष्ण कथा की चर्चा खत्म हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग की अंत आ गया, कलयुग की अंत आ गया। देन फिर भगवान कल के रूप में प्रकट होकर जो जो लोग कृष्ण कथा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों का सिर फोड़ेंगे, काटेंगे। हम्म, उन सभी लोगों का सिर काटेंगे। हम कृष्ण कथा की चर्चा नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या जरूरत है सिर की? निकाल देते हैं, निकाल देंगे फिर। हम्म। वैसा भक्तों का यही भाव। तो वैसे ही भागवत में एक श्लोका में आता है कि कि जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, वो सिर, हम्म, वो शरीर के लिए भार है। जो सिर भगवान के सामने झुककर प्रणाम करने में आता नहीं है, वो सिर शरीर के लिए भार है। उसी प्रकार से जिन कानों से भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया जाता है, वो कान सांप की छेद की तरह है। हम्म, वो कान सांप की छेद की तरह है। तो उस प्रकार से भागवतम में इस प्रकार से वर्णन आता है। हम्म, तो इसलिए भक्तों को हमें ज्यादा ज्यादा भागवत की अध्ययन करनी चाहिए, भागवत की चर्चाएं करनी चाहिए आपस में। हम्म, जितना ज्यादा हम भागवत की अध्ययन करके भागवत की चर्चा करेंगे ना, उतने ही कम प्रभाव कली का हमारे हमारे पे पड़ेगा, उतना ही कम पड़ेगा। नेक्स्ट। सर्गे तपोहं ऋषयो न वये प्रजेशा, स्थाने तधर्ममकमन्व अमरावनीशाः, अन्ते त्वधर्महर मन्युवसासुराध्य, माया विभूतये मा पुरुषक्तिभाजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। तात्पर्य: यह भौतिक जगत श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। इसके पश्चात 9 प्रजापति आते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है, तो भगवान श्री विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है, तो सर्वप्रथम प्रकट होता है।
फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ प्राकट्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु सत्व गुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करना है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं, और इसमें जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में सत्व गुण प्राप्त कर लेता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से इस दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर ये भौतिक सृष्टि का शुरुआत मतलब सृष्टि पालन एंड संहारण के दौरान क्या होता है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन आता है। यहाँ पर कहते हैं कि भौतिक सृष्टि जो है भगवान की तप से प्रकट होता है, जो कि इस पूरा सृष्टि का सबसे पहला जीव है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद 9 प्रजापति होते हैं, और फिर उसके उपरांत जब इसके पालन करने के समय आता है तब और भक्ति जो कि असलियत में असली धर्म है, और देवी देवताएं और विभिन्न प्रकार की ग्रहों का पालन करने वाले राजाएं, बिकॉज यही लोग तो मेंटेन करेंगे पूरा सृष्टि का। एंड फिर उसके उपरांत संहारण के दौरान बिकॉज अधर्म उस समय बढ़ने लगता है, और फिर उस समय शिवजी नास्तिक और नास्तिक जो कि पूरा गुस्से से भरे हुए हैं, तो ये सारा जो है संहारण के दौरान होने लगते हैं। तो ये तीनों चीज यहाँ पर वर्णन आता है। एंड लास्टली एक इम्पॉर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद जी आखिर में बता रहे हैं। अल्टीमेटली ये पूरा भौतिक सृष्टि जिसमें ये सृष्टि संपालन और संहारण ये तीनों चीज होता है, ये टेम्पररी है, अशाश्वत है। एंड वैसा अशाश्वत सृष्टि हमें मुक्त होने के लिए एक माध्यम या ये मौका प्रदान कर रहे हैं। द एंटायर टेम्पररी मेटेरियल मैनिफेस्टेशन इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट। मुक्त होने के लिए एक मौका हमें इस भौतिक सृष्टि के माध्यम से हमें मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एंड फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग सत्वगुण को अत्यधिक विकसित किया हुआ है उन लोगों में इस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि से निकलने का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। भौतिक सृष्टि से निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिन लोगों ने सत्वगुण को विकसित किया हुआ है। बाकी रजो तमो गुण वाले तो यही आसपास में घूमते रहेंगे। बट सत्वगुण अपने आप में तो वैसा पूर्ण नहीं है मुक्त करने के लिए। सत्वगुण में रहने वाले में अत्यधिक चांसेस होते हैं वैष्णव सिद्धांतों को पालन करने की क्षमता और धैर्य उनमें रहता है। वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की शक्ति, धैर्य, चेतना रहता है तो वो कर पाता है। एंड बाकी लोगों को मौका मिलने पर भी वो लोग सही प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाते हैं।
तो इसका मतलब यही कि सत्वगुण में रहकर भक्ति करने पे व्यक्ति जल्द से जल्द भगवत धाम पहुंच सकता है। ठीक है, लास्ट श्लोक आज की। विष्णोनुवीर्य गणनां कतमो अर्हतीह यः पार्थिवानि अपि कविर्विममे राजांसि चष्कम्बयस्वरः रहसा स्खललता त्रिपृष्ठं यस्मात् त्रिसाम्या सदनाद् उरुकमपयन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। भला ऐसा कौन है जो श्री विष्णु के पराक्रम की पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की गणना की होगी वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक बढ़ाया था, तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तात्पर्य: भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर की भांति लपेट सके, तब भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पद चाप को सर्वोच्च सत्य लोक से भी आगे फैला दिया था और वे तीनों गुणों की साम्यावस्था तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता है। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के 7 स्तर कोश हैं और श्री भगवान के इन सातों को भेद दिया था। उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया, जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंच रहा है और यह सारा पवित्र गंगा नदी कहलाती यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान हैं और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान की शक्ति या भगवान की गुणों की गणना जो है कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए जब वैज्ञानिक जो है इस सृष्टि में कितने अणु हैं उन उन अणुओं को गिन सके। अणु तो कितना ही छोटा है, तो वो अणु कितने हैं इस पूरा ब्रह्मांड में, उन सारे अणुओं की गणना हो सकता है एक समय पर वैज्ञानिक करने भी लग जाए, कर भी पाए। बट इतना कुछ करने के बावजूद भी वे लोग फिर भी भगवान की शक्ति को और भगवान की गुणों की गणना करने में तब भी फेल होंगे। हो सकता है अणुओं को गिन पाए, बट वो भगवान के गुणों को गिन नहीं पाएंगे। इसका मतलब अणु जितने हैं उससे भी अधिक भगवान की गुण है, भगवान की शक्ति है। वैसे ही एक और जगह पर कहा जाता है कि हम्म, इस पूरा ऐसा ही वर्णन करते हैं कि इस पूरा सृष्टि में अ, जितना स्नो है, सारे स्नो पार्टिकल्स को व्यक्ति गिन भी सकता है। या दूसरा, इस पूरा सृष्टि में जितना भी मतलब ये पूरा पृथ्वी पर जितना पानी है, यदि उस पूरा का पूरा पानी को इंक बना दिया जाए, इंक के रूप में उपयोग किया जाए, पूरा आसमान को पेपर बना दिया जाए, एंड उस पेपर के ऊपर उतना इंक के साथ अगर व्यक्ति लिखते जाए, फिर भी इंक कम पड़ जाएगी, भगवान की गुणों को पूरा व्यक्ति लिख नहीं पाएगा। एंड फिर ये भी कहते हैं कि इस पूरा पृथ्वी पर जितने भी रेगिस्तान है, सारा जितने भी रेगिस्तान है, जितने भी बीच है,
हम्म, सारे समुद्र के तटों को, सारे रेगिस्तानों में जितने भी रेती है, सारा रेती को इकट्ठा करके, सारा रेतियों में, रेती में जितने कण हैं, सैंड पार्टिकल्स है, वो सारा सैंड पार्टिकल्स को हो सकता है व्यक्ति गिन भी पाए, बट भगवान के गुणों का गिनती तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ तक भी बाकी लोगों को बात तो छोड़ ही दो, अनंत से स्वयं ही गिनने का प्रयास कर रहे हैं, सृष्टि का आदि से लेकर अभी तक, बेचारे उनको इनको गिनने में नहीं आ रहे। हम्म, गिनने में नहीं आ रहे। तो उस प्रकार से उतने गुण है भगवान में। बस उसकी अंदाजा हमें दिलाने के लिए इस प्रकार की तुलना किया जाता है। एक विचित्र बात यह है, कई बार हम कहते हैं ना, हम गुणात्मक रूप से भगवान से हम एक है, और वी आर वन इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी है करके। तभी जो मैंने बताया, उसके हिसाब से बताओ कि आर वी वन इन क्वालिटी विद कृष्णा? अभी जो मैंने बताया उसके अनुसार बताओ कि आर वी वन इन क्वालिटी, ये जीव गोस्वामी कहते हैं। जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि although we say we are one in quality with Krishna, but not factually, बिकॉज भगवान में कितने गुण हैं और हमारे में कितने गुण हैं, कितने गुण हैं। हम्म, तो क्वांटिटी वाइज तो डिफरेंस है ही, क्वालिटी वाइज में भी यस, देर आर ओनली सर्टेन क्वालिटीज इन अस, कुछ कुछ गुण ही हमारे अंदर है, बाकी कई सारे गुण भगवान में हैं जो कि हमारे में नहीं है। हमारा और भगवान की तुलना क्या ही है। वैसा तो हम लोगों ने क्वालिटीज के विषय में भक्त राम सुंदर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई पढ़े हो तो उसमें बताया ही जाता है कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी में 55 ही गुण हैं, जीव में तो 50 गुण हैं, और विष्णु तत्व में 60 गुण हैं, और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं करके। जब ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान के बराबर गुण वाले नहीं हो पाते, विष्णु तत्व स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं रख पाते हैं, देन फिर बाकी हम जीवों को क्या कहना। बट वैसा तो यहाँ पर जो 50 और 64 के विषय में जो बातें किया जा रहा है, ये केवल कुछ क्वालिटीज के विषय में, कुछ प्रोमिनेंट स्पेसिफिक क्वालिटीज के विषय में बातें किया जा रहा है। दिस दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव काउंट। ये कोई एग्जॉस्टिव काउंट नहीं है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं करके। नहीं, 64 तो केवल प्रधान गुणों की गणना है, संख्या संख्या है। बट वैसा तो भगवान में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण है। आप कभी जगन्नाथपुरी बीच में जाओ, वहां पर एक एक रेती उठाकर गिनने शुरू करो। एक एक रेती उठाकर गिनना शुरू करो, देन फिर उसके बाद अगले साल जब हम जगन्नाथपुरी वापस आएंगे तब बताना। तो उस प्रकार से ये गिनती में नहीं आएंगे, गिनती में नहीं आएंगे, उतने सारे गुण है भगवान की। त्रिविक्रम रूप है। त्रिविक्रम कहते हैं, मुझे याद आता है कि दक्षिण भारत में एक त्रिविक्रम मंदिर है, एंड वहां पर लिटरली जो त्रिविक्रम रूप में, मतलब ये वामन अवतार में जो भगवान की जो स्वरूप है, त्रिविक्रम कहते हैं।
तो उस रूप में भगवान इतने इतने बड़े होते हैं कि आप मतलब बिल्कुल नीचे झुक कर भगवान की ओर देखना पड़ता है। हम्म, नीचे झुक कर भगवान की ओर देखना पड़ता है, तब देख पाएंगे आप भगवान के ऐसा। हम्म, ऐसा देखना पड़ता है बिकॉज भगवान की पैर भी उसमें बिल्कुल ऐसा राइट एंगल में स्ट्रेच किया हुआ, राइट एंगल में बिल्कुल ऐसा स्ट्रेच किया हुआ है। एंड एंड लगभग मुझे याद नहीं आ रहे, 72 फुट या 32 फुट, मुझे याद नहीं आ रहे। तो उतना फुट की विग्रह है। अच्छा, बहुत ही ओल्ड टेम्पल। तो वैसे यहाँ पर जैसे बता रहे कि जब त्रिविक्रम के रूप में भगवान ने अपनी पैरों से पूरा सृष्टि को नापने लगे, देन आखिर बार जब भगवान ने अपने पैर रखा तो देन फिर भगवान की पैर बिल्कुल सृष्टि के सारे आवरणों को भेद करते हुए बाहर पहुंच गई। इस ब्रह्मांड के सारे आवरणों को भेद करते हुए बाहर पहुंच गई। एंड इस ब्रह्मांड पे 7 लेयर्स होते हैं। इस ब्रह्मांड को कवर करते हुए 7 लेयर्स होते हैं। उस 7 लेयर्स को भी भेद कर दिया। भेद कर दिया, जब भेद कर देते हैं एंड उस भेद करने पे फिर क्या हुआ, देन फिर विरजा नदी की पानी लीक होने लगे। देखिए वहां पर भी एयर टाइट था, एयर टाइट पैकेजिंग थे। एंड एयर टाइट पैकेज में छेद कर दिया तो फिर लीक होने लगे। फिर गंगा जी प्रवेश कर गई। हम्म, गंगा जी प्रवेश करी तो फिर उस प्रकार से गंगा जी का प्रवेश जो है इस भौतिक सृष्टि में होता है। हम्म, तो वैसा कहते हैं। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस कर सकते हैं। शैली गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अह, प्रभु जी, अभी जैसे आप सेशन में बता रहे थे कि गृहस्थों में भी साथ में भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, सुनना चाहिए। बहुत सारे गृहस्थों में तो ऐसा रहता है कि एक मतलब स्पाउस जैसे भक्ति में है, दूसरा नहीं है, या किन्हीं कारणोंवश वो साथ में तो नहीं करते हैं श्रवण, या बहुत आगे पीछे रहता है। तो प्रभु जी, उसमें कैसे बैलेंस बनाए? और दूसरा मतलब इसी में ही मेरा प्रश्न ये भी है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत जल्दी में हो जाते हैं कि फटाफट हमारे अनर्थ कम हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारे अनर्थ जल्दी जल्दी कम हो जाएं, और जो सामने वाले व्यक्ति हैं जो इस चीज को देख रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर भी शायद ये रहता है कि इनकी इनमें कुछ चेंज आ क्यों नहीं रहा है। तो हम में भी इम्पेशंस है, उनमें भी इम्पेशंस है। तो कई बार वो क्या होता है ना कि जब हम गुड क्वालिटी डेवलप करने लगते हैं, लेकिन सामने वाला जब कुछ भी हल्का सा भी बोल देगा ना कि अरे नहीं आप ऐसे हो गए हो, आप ये ऐसे नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो उल्टा हम और ज्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं कि हम तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले तो हमारी बुराइयां कर करके खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा है लगता है हमें। तो वो कई बार डिसहार्टनिंग या डिसअपॉइंटिंग या इस तरह से सिचुएशन हो जाती है ना। मतलब ह्यूमिलिटी डेवलप होने की बजाय हम उल्टा और ज्यादा वो हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं उल्टा। तो प्रभु जी, इसको कैसे मतलब बैलेंस आउट करें कि हम इम्पेशेंट ना हो और भक्ति करें, और प्रॉपर टाइम दे उसको, क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ गुड डिवोटी। अभी तो हम डिवोटी लेवल पे बहुत बिगनिंग में है ना, तो हमें भी बहुत टाइम लगेगा और सामने वाले को भी ये समझने में टाइम लगेगा कि हाँ हम बदल रहे हैं, या
पहली तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि हम बदल जाएंगे, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम बदलेंगे। हम ऐसे ही रहेंगे बस। हमें भक्ति करनी है, भगवान को अंदर लाना है, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है प्रभु जी, तो प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए इस पर। थैंक यू। तो वही है कि लोग बहुत जल्दी बदलाव चाहते हैं, बट उस अनुपात में दवाई नहीं लेते। तो फिर जल्द से जल्द ठीक होना है तो फिर अच्छा से अच्छा दवाई लेना होता है, ठीक ठीक दवाई लेना होता है। दवाई नहीं लेंगे तो फिर बीमारी रहेगा। एंड दूसरी बात यही है कि हम्म, हम्म, ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, कोर्स लंबा है और इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा। आयुर्वेदिक दवाई ऐसे ही होता है ना, 1 साल की 2 साल की कोर्स देते हैं, 1 साल 2 साल यूज करना होगा, एंड फिर आपको इफेक्ट उसके बाद ही दिखाई पड़ेगा। बट वही है कि बच्चा को देन फिर उनको 1 साल तक पेशेंटली लेना होता है। अगर वो बीच में कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है करके छोड़ देगा, देन फिर पूरा अभी तक जो जो भी दवाई उसने लिया है फिर उसकी असर चले जाता है, इतना नहीं दिखेगा। तो इसलिए कई बार उसके रिजल्ट आपको लेटर ऑन दिखेगा, बट येट वैसा तो देखा जाए, चीजें बदल तो रहे हैं, बट हमें कई बार पता नहीं चल पाता। जैसे कि माता पिता को तो अपने बच्चे बढ़ रहे करके पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उन्हीं का आंखों के सामने हमेशा है। वही अगर जब 6 महीने 1 साल के बाद जब दादा नानी मिलते हैं बच्चे से, खुद ये तो पहले इतना था अभी इतना हो गया। हम्म, इतना कब हुआ, वो इतना ही था। नहीं, आप तो रोज देख रहे थे, आपको पता नहीं चल पाता है, बट जो काफी टाइम के बाद देख रहे हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ही कई बार हम लोगों को स्वयं भी हमारे साथ जो हमेशा ही हमें देख रहे हैं उनको शायद पता ना चल पाए हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे या नहीं हो रहे, बट हो रहे हैं, बात यह है। हम्म, वैसा पीछे मुड़कर देखे तो कई सारी चीजें हम देखते हैं। पहले देखिए, मतलब पहले हम गुस्सा करते थे, बट हम कभी मानते नहीं थे कि गुस्सा करना गलत है। बट कभी कम से कम अभी मान तो रहेगी ये गलत है। हम्म, कम से कम उस स्तर पे तो पहुंच गए। हम्म, गलती करने पे तो एहसास हो रहे हैं, पता चलता है हमसे गलती हुई है, वी आर फीलिंग बैड फॉर इट, दैट इटसेल्फ इज अ इम्प्रूवमेंट। तो उस प्रकार से धीमे धीमे चेंजेस आएंगी, बट वन हैज टू पेशेंटली प्रैक्टिस, पेशेंटली उन्हें अभ्यास करते जाना चाहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, कि अल्टीमेटली दिस इज द ओनली शेल्टर, देयर इज नो अदर। अगर मान ले कि इस ये दवाई नहीं तो कोई और दवाई लेने के लिए कोई दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास है भी नहीं, यही तो लेना है। तो इसलिए फिर उस श्रद्धा के साथ हमें इसी दवाई को लेते रहना होगा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी डिवोटीज की तरफ से आज के सभी श्लोकस के एक्सप्लेनेशन के लिए, इतने अच्छे से तात्पर्य समझाने के लिए। तो आइए सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है हम सब मिलकर एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी से आग्रह करेंगे आगे भी इसी तरह से अपना एसोसिएशन हमें देते रहें, और साथ ही साथ इसी तरह से श्रीमद् भागवतम हम प्रभु जी से समझते रहें। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और भगवान से प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम इसी तरह भक्ति में लगे रहें और एक साथ आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ जैसे प्रभु जी ने बोला, जब भी हम मिलें सिर्फ कृष्ण कथा ही करें, एटलीस्ट कृष्ण कथा तो करें। तो ये सब की प्रार्थना भगवान से करते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।